Hey guys, welcome back. दिस इज़ मी अभिषेक और काफ़ी समय बाद मैं वापस आया हूँ एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। करीब 2-3 महीने बाद मैं आया हूँ और आपके साथ ये एक प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ, नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम, ठीक। तो इस पे मैंने पिछले कई महीनों मैंने काफ़ी काम किया और अपना पूरा काम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पूरा ट्यूटोरियल वीडियो होगा वो काफ़ी मैं सिंपल और कंसाइज़ रखूँगा, ताकि इसमें मैं जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ, चाहे वो ओपनसीवी का हो, चाहे वो डीप लर्निंग का हो, ठीक? और चाहे वो नमपाई का हो, ठीक? टोटल जो भी मैं यूज़ करूँगा कॉन्सेप्ट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने ओपनसीवी या फिर नमपाई अभी तक नहीं पढ़ी है, ठीक? तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताते चलूँगा, ठीक? आज हम करने क्या वाले हैं इसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। सपोज़ मेरे पास ये ढेर सारे कार्स होंगे, कार या होंगे, बाइक होंगे, ठीक? हम क्या करेंगे कि कार या बाइक के जो नंबर प्लेट होंगे, ठीक? उस कार के पिक्चर में से, उस कार के वीडियो में से, हालाँकि वीडियो जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स होते हैं कि अगर हम ढेर सारे पिक्चर्स को स्लाइड शो करें कुछ फ्रेम रेट के साथ, तो वो हमारा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था कि अभी मैं ये बता रहा था कि हमारे पास एक पिक्चर होगा, एक फ्रेम होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि नंबर प्लेट के पोजीशन को लोकेट करेंगे, नंबर प्लेट को उस पिक्चर में से क्रॉप करेंगे, उसमें कुछ हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग क्यों करेंगे? क्योंकि प्री प्रोसेसिंग में हो सकता है कि हमारे जो नंबर प्लेट हो वो कुछ टिल्टेड होगा, या फिर कुछ नॉइज़ होगा, या फिर अनइवन लाइटिंग कंडीशन होगा उस पे, या फिर कुछ शैडो पड़ रहा होगा। तो वो सारी चीज़ों को हम प्री प्रोसेसिंग के ज़रिए उस सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और उसके बाद हम नंबर प्लेट को सेगमेंट करेंगे, ठीक? सेगमेंट का क्या यूज़ है? सेगमेंट का यूज़ ये होता है कि हमारे नंबर प्लेट पे ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक। अब बट हमारा मॉडल तो A to Z और 0 to 9 ही डिटेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर प्लेट पे सारे कैरेक्टर को, जैसे AP31 BK3319, जैसे आप सपोज करो कि मेरे पास मेरे पास ये नंबर प्लेट है, ठीक। मैं क्या करूँगा, इस नंबर प्लेट से A को अलग करूँगा, ठीक। फिर P को अलग करूँगा, सॉरी, फिर मैं 3 को अलग करूँगा, 1 को अलग करूँगा, फिर इसको मैं, हालाँकि ये हमारा एक इमेज होगा क्योंकि हमने AP को सेगमेंट किया हुआ है, फिर इसको हम डिटेक्ट करेंगे, हम इसको डिटेक्ट करके बताएँगे कि ये क्या है, फिर P इसमें जो ये है वो क्या है, फिर ऐसे 1 बाय 1 हम डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद हम इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। मतलब हम क्या करेंगे कि नंबर प्लेट पे हर एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 तोड़ेंगे, अलग-अलग करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, फिर एक स्ट्रिंग में हम ऐड कर देंगे और बोल देंगे कि ये हमारा नंबर प्लेट हो गया, ठीक। अब ये नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम करने के तो कई तरीके हैं, कई तरीकों का मतलब आप समझिए, ठीक। हम यूज कर सकते हैं, एक तरीका है कि देखो कहीं भी नंबर प्लेट हमारे पास है, वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप में है, ठीक। रेक्टेंगल शेप में है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जहां पे भी ये 4 स्क्वायर हो, आप बोल दो कि वो नंबर प्लेट है, ठीक। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या तरीका हो सकता है, हम क्या करें कि एक मॉडल बनाएं जिसमें कि हम 1500 2000 नंबर प्लेट्स की फोटो दिखा दें, और वो मॉडल हमें क्या बता देगा कि हमारा नंबर प्लेट कहाँ पे है, ठीक। तो जो दूसरा मॉडल है जिसमें कि हम ढेर सारे नंबर प्लेट की पिक्चर्स डाल के नंबर प्लेट डिटेक्ट करेंगे, नंबर प्लेट को लोकलाइज करेंगे, मतलब नंबर प्लेट को फाइंड करेंगे, उसकी पोजीशन जानेंगे, वो तरीका होता है योलो। योलो में हम क्या करते हैं, योलो काफ़ी रोबस्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, काफ़ी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बहुत पावरफुल है, काफ़ी एक्यूरेट है। इसमें हम क्या करते हैं, योलो के 4 वर्जन आ चुके हैं, योलो V4 तक आया है, अभी जल्दी में ही लॉन्च हुआ है योलो V4। योलो V4 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज डेटा सेट लेते हैं नंबर प्लेट्स के, जो कि
ओपन इमेज डेटा सेट गूगल का है, वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, फिर योलो में डाल के नंबर प्लेट को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकते हैं। योलो पे हम नंबर प्लेट इस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम यूज़ करें ओपन सीवी। ठीक, ओपन सीवी, ठीक, ये तरीका ओपन सीवी का है। ओपन सीवी से हम क्या कर सकते हैं, नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकते हैं। ओपन सीवी में हमें क्या बताना पड़ेगा कि कहीं भी अगर 4 कॉर्नर मिल जाए या फिर रेक्टेंगल मिल जाए, आप बोल दो कि वो हमारा नंबर प्लेट है। ठीक, तो ये हो गई नंबर प्लेट डिटेक्शन के बारे में। ठीक, अब नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के बारे में जान लेते हैं। नंबर प्लेट हमने सपोज नंबर प्लेट ये हमारे पास आ चुका है। ठीक, इसको हमने प्री प्रोसेस किया। ठीक, प्री प्रोसेस करने के बाद हमारा एक नंबर प्लेट आएगा जो कि काफ़ी क्लियर होगा और उसमें नॉइज नहीं होंगे। ठीक, उसको हम क्या करेंगे, सेगमेंटेशन प्रोसेस में भेज देंगे। सेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जितने भी इसमें सपोज 2 है, 3 है और सपोज x है, तो वो क्या होगा कि वो अलग अलग होगा। वो हो जाएगा 2 एक बार हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का क्या मतलब है कि इसका सेगमेंटेशन करना। सेगमेंटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम का। तो जो यहाँ पे प्रोसेस है प्रिडिक्शन का, ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है यूज कर सकते हैं टेसरैक्ट को यूज कर सकते हैं। टेसरैक्ट क्या करता है कि हमें कोई भी इमेज कैरेक्टर है ना, कोई भी कैरेक्टर है जो कि इमेज फॉर्म में है, उसको वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट शर्त ये होनी चाहिए कि जो इमेज में जो फॉन्ट है वो स्टैंडर्ड फॉन्ट होना चाहिए। स्टाइलिश फॉन्ट होगा तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है डिटेक्ट करने के लिए, या तो हम अपने आप को डीप लर्निंग, हम अपने से एक डीप लर्निंग मॉडल तैयार करें जिसमें कि हम A to Z और 0 to 9 सारे टाइप के हम उसमें इमेज डाल दें, कि हम मॉडल को बता दें, न्यूरल नेटवर्क को हम बता दें कि A कैसे दिखता है, P कैसे दिखता है, 0 कैसे दिखता है, O कैसे दिखता है। तो वो क्या करेगा, हमें प्रिडिक्ट करके दे देगा। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा हो सकता है। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा समझा कि एक्चुअली में हमें नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम बनाना कैसा होता है, मतलब बनता कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं लोकलाइज नंबर प्लेट। इसको आप ओपन सीवी योलो से कर सकते हैं। प्री प्रोसेस करेंगे, सेगमेंट करेंगे। सेगमेंटेशन में क्या होता है, कैरेक्टर को 1 by 1 अलग अलग करना। ठीक, फिर कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब पाई टेफ्रैक्ट से हम कर सकते हैं और डीप लर्निंग मॉडल से कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने गूगल नोटबुक में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने ओपन सीवी 2 इम्पोर्ट किया है, ओपन सीवी इम्पोर्ट किया है, ओपन सीवी वर्जन 2 इम्पोर्ट किया है, वर्जन 3 भी है, वो काफ़ी मतलब जीपीयू सपोर्ट भी है CV3 में। तो बट उसमें कोड्स काफ़ी थोड़े डिफरेंट हैं। तो आप अगर आप ओपन CV3 यूज़ कर रहे हैं, CV3 यूज़ कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कोड्स जो है CV2 में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे NumPy में यूज़ कर रहा हूँ। और अच्छा हाँ, अगर आपने पाईचार्म या फिर विजुअल स्टूडियो में कोड किया होगा तो आपको पता होगा CV2.imso यूज़ करते हैं, बट हम गूगल कोलैब पे CV2_imso यूज़ करते हैं। अगर हम CV2.imso यूज़ करेंगे तो हमारा नोटबुक जो है क्रैश कर जाएगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना गूगल ड्राइव माउंट कर लिया है। और एक मैं आपको बता दूं, ड्राइव के अंदर मेरा माई ड्राइव के अंदर मेरा कैर डेटा के अंदर मैंने कुछ डेटा के अंदर मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं, जैसे फार्चूनर कार की रखी है, कार की रखी है, सारी कार वार की पिक्चर रखी हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि काफ़ी नेस्टेड डायरेक्टरी थी, तो मैंने एक बेस डायरेक्टरी बना ली। ठीक, अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो, इसको आप मत देखो। हाँ, अब आप यहाँ से आप इस कोड को देखो। ठीक, आप यहाँ पे आओ। हाँ, तो आप क्या करो कि इस कोड से आपको देखना है। ठीक, मैंने क्या किया, नहीं नो कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इमेज इक्वल टू CV2.im रीड डायरेक्टरी कार
अंडरस्कोर डॉट जेपीजी। मैंने क्या किया कि एक कार की पिक्चर को आई एम रीड किया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, इमेज डिल का मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर इमेज को वहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ब्लर किया था, ब्लर कर सकते हैं बट मैंने ब्लरिंग करा था बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए मैंने ब्लरिंग नहीं किया, ठीक। इसलिए मैं ब्लरिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ग्रे इक्वल टू cv2.cvt कलर, cvt कलर मतलब कन्वर्ट कलर। तो मैंने, अगर आप देखो मेरा जो कार डॉट जेपीजी था, मैं आपको दिखाता हूँ सारे को कमेंट आउट करके। अगर हम यहाँ पे आए, cv2 आई एम सो इमेज, ठीक। हाँ, रन हो जाओ। हाँ, अगर आप देखो कि ये मेरी कार है जो कि आरजीबी में है। आरजीबी का मतलब क्या है कि ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नहीं है, ठीक। तो इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल पिक्चर होता है आरजीबी, उसमें 3 चैनल होते हैं, और ग्रे स्केल, जिसको ग्रे स्केल बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, उसमें 2 चैनल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने का जो हमारा कोड होता है वो होता है ग्रे सीवीटी कलर कन्वर्ट कलर इमेज। यहाँ पे हम सोर्स इमेज देते हैं, फिर यहाँ पे cv2 कलर bgr to ग्रे कर देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा। फिर अगर अब आप देखोगे तो आई एम सो, तो आप देखोगे कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स मिल जाएंगी, ये काफ़ी ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठीक। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे बायलेटरल फिल्टर किया। बायलेटरल फिल्टर से क्या होगा कि पिक्चर काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी, ठीक। पिक्चर स्मूथ हो जाने का मतलब है थोड़ा सा नॉइज या फिर ज़्यादा जो सेचुरेशन बहुत ज़्यादा होगा उसको कम कर देगा। इससे क्या करते हैं, सेचुरेशन कम करने से, पिक्चर को स्मूथ करने से क्या होता है कि एजेस जो कर्वी होते हैं, जो कि जिग जैग टाइप के होते हैं, वो काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि cv2 मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने जो जो भी कोड किया सारा चीज़ दिखाऊंगा। ग्रे, अब आप देखोगे कि मेरा इस पिक्चर स्मूथ हो चुका है, ठीक। आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसमें कैनी फील्ड लगाया है। कैनी क्या करता है, एजेस को डिटेक्ट करता है। कैनी आपको पता होगा, एज को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये है मिनिमम थ्रेशोल्ड, ये है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। अगर सपोज अगर आप इसको 30 कर देते हो तो ज़्यादा एजेस को डिटेक्ट करेगा। एक मिनट, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिनकी जो लाइटिंग है अगर उनकी कम भी है तो ये डिटेक्ट कर लेगा। cv2 आई एम सो हेस्ट। आप देख सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से कैनी यूज करने से हमारा एजेस डिटेक्ट हो जाता है, ठीक। अब आप देख सकते हो कि यही हमारा नंबर प्लेट है जो कि 4 साइड है इसके, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब कंटूर, कंटूर मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि कंटूर क्या होता है। कंटूर जैसे ये आप लाइन देख रहे हो, अगर मैं इस पे एक बार ऐसे कर दूं, लाइन सभी पे चला दूं, तो ये कंटूर हो गया। और यहाँ पे भी कंटूर है ये, फिर एक ये, इन सारे को हम कंटूर बोलते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से। तो ये कंटूर है। अब हमें क्या करना है कि हमें कंटूर्स फाइंड करने। कंटूर्स ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हम यूज करते हैं, काफी जगह हम कंटूर्स यूज करते हैं। जब भी हमें ऑब्जेक्ट की शेप और ये सब निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा एज्ड, जो ऑब्जेक्ट जो हमारा एज्ड था, ये जो कि मैंने कैनी से निकाला था, जो ये वाली पिक्चर है, इसको हम कंटूर फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज डॉट कॉपी, इसकी मैंने एक कॉपी पास कर दी, और यहाँ पे cv2 डॉट ret रिट्रीव लिस्ट, और एक हमारे पास 2 है, एक हमारे पास होता है ट्री और दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या है कि बस आउटर आउटर कंटूरिंग करेगा। आउटर आउटर कंटूरिंग मतलब क्या है, आपको दिखाना चाहेंगे आउटर कंटूरिंग क्या होता है। एक मिनट, कि मैं यहाँ से हटाता हूँ। आउटर कंटूरिंग मतलब क्या है, यहाँ पे बस आउटलाइन वो करेगा, ठीक। और अगर ट्री कर दूंगा तो ये अंदर अंदर वाले एजेस पे भी हमारा आउटलाइनिंग करेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 7 के लिए करेगा, 5 के लिए करेगा। ये अगर हमने ट्री किया, ट्री तो करेगा। तो आप बताइए हम क्या करें, यहाँ पे एक्सटर्नल करके छोड़ देते हैं, ठीक।
और यहाँ पे हमारे पास होता है मोड होता है, अगर हम फीवी टू चेन अप्रॉक्स नोन कर देंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सीवी टू अप्रॉक्स नोन कर देंगे, ओ सॉरी, एक्चुअली जब भी मैं यूज करता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम सीवी टू अप्रॉक्स नोन कर देंगे तो ये कनेक्टेड मिलेंगे मुझे, ठीक। अगर मैं ऐसा ना करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीवी कंट्रोल जी, यहाँ पे आप देखिए CV अप्रॉक्स नोन है, ठीक। नोन यूज करूंगा तो ये सारी कनेक्टेड मिलेंगी, और अगर मैं यहाँ पे एक है सिंपल कर दूंगा तो ये सारी डॉट डॉट मिलेंगी, ग्रेन्स में मिलेंगी, डॉट 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 डॉट, ये लाइन कनेक्टेड नहीं होगी, डॉट डॉट मिलेगी। तो इसलिए मैं नोन यूज करता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा कंटूर आखिर दिखता कैसा है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो इसको प्रिंट करा सकते हैं कंटूर्स को। चलिए प्रिंट कराते हैं, फॉर CNT इन contours cv2 डॉट ड्रॉ। अब हमारे पास होता है एक मेथड होता है कंटूर्स, फिर इसमें हमें देना पड़ेगा इमेज जिसपे कि हमें प्रिंट कराना है, शो कराना है इमेज टिल। फिर हमें यहाँ पे कंटूर्स देना पड़ता है, तो CNT दे दिया मैंने, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया -1। फिर इसके बाद हमें देना पड़ता है कलर, कलर में 0 to 55 0 पास कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे देनी पड़ता है थिकनेस, थिकनेस में दे देता हूँ 2, ठीक। तो मैं क्या करूंगा कि ये लूप चलेगी और इमेज डिल पे सारे कंटूर्स राइट होंगे। राइट होने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको प्रिंट करा लूंगा CM2 IM show, फिर इमेज डिल, ठीक। अब आप देखो क्या आता है, रन हो जाए, ये देखो आप, ये सारे आउटलाइनिंग हो चुके हैं, ठीक। कंटूर्स मुझे मिल गए। अच्छा, अब अगर मैं ट्री करूं तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ये मैं सारा बेसिक बता रहा हूँ, हर एक चीज थोड़ा टाइम आपको ले सकता है। अगर आपको टाइम लगता है कि आपको अगर ये चीज आती है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब देखो ये भी आउटलाइनिंग हो गई, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जो नोन है अगर हम इसको हटा के सिंपल करें तो देखो अब क्या होता है, सिंपल। तो अब देखो मुझे ग्रेन्स मिले हैं, डॉट डॉट मिले हैं, कनेक्टेड लाइंस नहीं मिली हैं। तो कनेक्टेड लाइंस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नोन करना पड़ेगा, ठीक। एंड यहाँ पे ट्री के लिए अगर मुझे ट्री नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, सिंपल, नहीं, एक्सटर्नल यूज कर सकता हूँ। एक्सटर्नल क्या होगा कि मुझे केवल एक्सटर्नल कंटूर्स मिलेंगे, ठीक। एक कंटूर्स के अंदर वाले कंटूर्स नहीं मिलेंगे, ठीक। ये मेरे पास सारे ढेर सारे कंटूर्स आ चुके हैं। एक बार आप देख सको। अब आप बताओ कि नंबर प्लेट फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक। ये एक कंटूर है, क्लोज्ड कंटूर है, ये एक है, ये एक है, ठीक। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लोज्ड कंटूर्स होंगे, यहाँ पे कुछ क्लोज्ड कंटूर्स होंगे, ठीक। बट हमें नंबर प्लेट डिटेक्ट करना है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर प्लेट होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, उस कंटूर के अंदर आने वाला एरिया ज्यादा होगा, और वो रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा कि उसमें 4 साइड होंगे। 4 साइड होने का क्या मतलब होगा, उसमें 4 हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, रेक्टेंगल वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज अब हम यूज करेंगे, ठीक। अब देखो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं आप देख सकते हो। हाँ, सॉर्ट हम कर रहे हैं, कंटूर्स को हम सॉर्ट कर रहे हैं की इक्वल टू CV टू कंटूर एरिया, कंटूर एरिया के बेस पे कर रहे हैं, और रिवर्स इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक। डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, और हमने केवल 3 कंटूर्स जो सबसे बड़े वाले एरिया होंगे उनको हमने सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब उनको हम क्या बोलते हैं, वैसे ही जैसे अब तक हमने किया कि सॉर्टेड कंटूर में मैंने एक फॉर लूप चलाया, फिर मैंने बोला कि पेरीमीटर, पेरीमीटर
फाइंड करने का मतलब क्या होता है कि वो कंटूर में ये पेरीमीटर फाइंड करेगा, और ट्रू का मतलब क्या है कि क्लोज्ड होना चाहिए, वो क्लोज्ड होगा तो वो पेरीमीटर फाइंड करेगा। ठीक, और यहाँ से अप्रॉक्स इक्वल टू CV टू अप्रॉक्स पॉलिट DP और 0.02, ये इस नंबर के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने पेरीमीटर दिया है। ठीक, तो इस नंबर से क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेट्स निकालता है, अप्रॉक्स मतलब ये कोऑर्डिनेट्स देगा। ठीक, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक, तो इसका मतलब है कि 4 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर होंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि चारों कॉर्नर के इंडेक्स मैं निकाल लेता हूँ। ठीक, चारों कॉर्नर के मैं उनके क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया मैंने, यहाँ पे निकाल लिया। ये होगा x होगा, ये y होगा, ये उसका विड्थ होगा, ये उसका हाइट होगा। इससे हम उसके चारों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई कि अच्छा, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आया है। अभी CV2 डॉट मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूँ। ठीक, और आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए भी मैं बता देता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या देते हैं, इमेज देते हैं। हटो यार, एक मिनट जस्ट, हाँ, यहाँ पे इमेज डिल, फिर रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, .1 हमारा हो जाएगा XY, और .2 हमारा हो जाएगा X प्लस विड्थ एंड Y प्लस H। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा कलर हो जाएगा मेरा 0 255 0, और यहाँ पे हमारे पास थिकनेस हो जाएगी 2। ठीक, थिकनेस हमारे पास हो गई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, CV2 IM show इमेज DIL आप देख सकते हो कि हमारे पास ये नंबर प्लेट आ चुका है। ठीक, अब इसमें कुछ एरर ना हो इसके लिए हम इसमें कुछ अलग से हमने कंडीशन लगाई है। ठीक, देखो क्या है, क्या कंडीशन है, देखो, अगर उस नंबर प्लेट का जो विड्थ होगा, ठीक, वो फ्लोट फिर अगर डिवाइड करूंगा, ठीक, अगर वो 2 से कम होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, और जो कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी, यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब मैंने क्या बोला है कि जो नंबर प्लेट होगा उसकी विड्थ होगी हाइट के डबल से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर में मुझे नंबर प्लेट नहीं मिलते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन मैंने लगाई है कि उसका विड्थ होगा हाइट से 5 गुने से अगर बड़ा होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक, मतलब उसका जो कंट्रोल होगा वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। ठीक, फिर मैंने क्या किया कि इस नंबर प्लेट को क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने का तरीका क्या होता है, हमारा अपना पुराना वाला नमपाई वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए जिंदाबाद, वही करते हैं, सब करते हैं वही, देखते हैं क्या होता है। वो देखो, हमारे पास जो भी कोई पिक्चर होगा वो एक मैट्रिक्स टाइप में होगा कुछ इस तरीके से। हमें पता है कि नमपाई में सबसे पहले हम रो को डील करते हैं, ठीक, टॉप टू बॉटम, फिर कॉलम को डील करते हैं कुछ इस तरीके से। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है ना। मैं क्या बोला हूँ कि ये मेरा y है और ये मेरी हाइट h है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक क्रॉप करने के लिए y प्लस एच करना होगा, y से y प्लस एच, और यहाँ पे x से x प्लस w, क्योंकि ये हमारा विड्थ w है। ठीक, वो धमाल वाला w नहीं, ठीक, तो नहीं वही वाला W। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नंबर प्लेट मैंने क्रॉप कर लिया है। फिर वहाँ पे CV2 IMSO से मैंने क्या किया कि जो आउटपुट है उसको प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखो कि आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हमने पहला स्टेप बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेसन। काफ़ी इजी स्टेप था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया नंबर प्लेट डिटेक्ट करने का। तो चलिए हम ट्राई करते हैं किसी दूसरे इमेज पे भी, एक इसीलिए मैंने एक और इमेज रखा है काफ़ी जीप एक पिक्चर पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी परफेक्टली नंबर प्लेट डिटेक्ट हो चुका है। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई जीप वाली जो पिक्चर थी वो केवल नंबर प्लेट थी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जीप वाली पिक्चर भी दिखा देता हूँ। CV2 IM show इमेज, शायद इमेज ही नाम है, जी हाँ इमेज ही नाम है।
हाँ, तो ये देखो जीप यहाँ पे नंबर प्लेट था, कार के दर्शन भी हो गए इसी बहाने। चलिए कोई नहीं, चलता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस तो हो ही गई पहली स्टेप। अब हम बात करते हैं नंबर प्लेट को, तो हमने डिटेक्ट कर लिया, तो 1/3 काम हो चुका है। अब हम करते हैं प्री प्रोसेसिंग। अब देखो ये जो इमेज है, आप थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके देख सकते हो, अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन हो तो इनलार्ज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पिक्चर यहाँ पे है नंबर प्लेट, इसमें देखो कि कुछ खास पिक्चर नहीं लिख रही, बस यही वाली मैंने क्रॉप कर ली है। इसमें बहुत सारे नॉइज हैं, एक्चुअली नॉइज हैं, ठीक। दूसरे पिक्चर में भी नॉइज हो सकते हैं, ठीक, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉइज को कम करेंगे, पिक्चर को अच्छा बनाएंगे ताकि वो सेगमेंट हो सके, ठीक। इसके लिए मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है। फंक्शन को मैंने नाम दिया है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो भी मेरा यहाँ पे मैं प्री प्रोसेसिंग को यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। वो कॉल हम कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। हम जो मैंने फंक्शन बनाया उसको हम यहाँ से कॉल करेंगे, प्री प्रोसेसिंग इक्वल टू आउटपुट, ठीक। अभी के लिए मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ केवल। देखो, अब प्री प्रोसेसिंग में जो इमेज मैंने यहाँ पे आउटपुट, जो नंबर प्लेट वाली इमेज थी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब भी हमारे पास कोई भी पिक्चर होगी, अगर उसमें अनइवन लाइट होगा तो हम उसको एचएसवी में कन्वर्ट करेंगे। एचएसवी का मतलब क्या होता है, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। ये आरजीबी की तरह ही होता है, बट ये डिफरेंट होता है। इसमें कलर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जो अरेंजमेंट होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओपन सीवी में अगर आप उतने निपुण नहीं हैं, तो आप गीक्स पे जाइएगा, यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट, और यहाँ पे आपको ओपन सीवी के सारे आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल है, मैंने भी कई बार ट्राई किया है। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। आपको बस सर्च करना है ओपन सीवी गीक फॉर गिक्स ऑन गूगल, आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, ठीक। अभी के लिए मैंने क्या किया है कि जो नंबर प्लेट था उसके इमेज पे मैंने एचएसवी में कन्वर्ट किया है। एचएसवी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सीवी टू कन्वर्ट कलर प्लेट, फिर कलर बीजीआर टू एचएसवी कर दिया है, ठीक। अब आप देखो कि हमारे पास जो एचएसवी होता है वो होता है ह्यू, सेचुरेशन और वैल्यू, ठीक। और जो वैल्यू होता है वो हमारा कलर होता है। ह्यू मतलब वो थोड़े से कलर प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गूगल करके। HSV, सॉरी, ओपन सीवी, नाउ आई वी विल गेट। सॉरी अगर वीडियो लंबा जाए तो, बिकॉज अगर मैं बताता हूँ कोई चीज़ तो काफ़ी अच्छे से बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम बचा के क्या कर सकते हैं फिर, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी एक ये वाई एक्सिस है, फिर यहाँ पे सेचुरेशन होता है, फिर ये ह्यू होता है। जो कलर्स होते हैं वो हम ह्यू पे ले सकते हैं ये। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे 3 चैनल है, तो मैंने यहाँ पे जो थर्ड वाला चैनल है उसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं CV2.split मारा, स्प्लिट मारने से मेरा ह्यू सेचुरेशन वैल्यू अलग हो गया। फिर मैंने ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लिया 2 से, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से, फिर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कि एक्चुअली दिखाई देता हूँ, देख लो। CV2 आई एम सो वैल्यू, क्या पता आप साथ साथ काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या पता आप केवल वीडियो ही देख रहे हो, वहाँ पे भी तो रिस्क है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ये वैल्यू मैंने निकाला स्प्लिट करके, एचएसवी में कन्वर्ट करके, कुछ इस तरीके से है। ये कुछ बेटर आपको लग रहा है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, बट ये बेटर है, ठीक, ये बेटर है, आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, रेक्टेंगल तो हमने कहीं ड्रॉ नहीं किया। हाँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको केवल शो करने के लिए बताया था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा ह्यू वाला है। हाँ, मैं यहाँ से एक चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ये दोनों।
ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ह्यू वाला है, ठीक। तो मैं यहाँ पे आके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब हमने वैल्यू में तोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं कि पिक्चर को थ्रेशोल्डिंग द इमेज इनटू बाइनरी एंड एक्सट्रैक्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड बाय आर्टसू। अगर आपको आर्टसू के बारे में नहीं पता तो मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे पढ़िएगा आर्टसू क्या होता है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग करता है। कहाँ पे गया, ये देखिए आर्टसू थ्रेशोल्डिंग। ये क्या करता है कि एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग का ही पार्ट है जो कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग करता है। ये आप देख सकते हो, इस चीज को इसने इस चीज में कन्वर्ट कर दी विदाउट वेस्टिंग एनी क्वालिटी ऑफ पिक्चर, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट री इसकी हमें यूज नहीं है। फिर यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग के बाद इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे है CV2 थ्रेशोल्ड, यहाँ पे वैल्यू ये वाली पिक्चर, फिर जीरो क्या है मिनिमम थ्रेशोल्ड, 255 मैक्सिमम। मतलब अगर इमेज की वैल्यू किसी भी पिक्सल की वैल्यू 255 होगी तो वो वाइट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी। और CV2 थ्रेश बाइनरी इनवर्स मैंने किया है। तो बाइनरी इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर वैल्यू 255 से ज़्यादा है, ठीक, तो वो असाइन हो जाती है जीरो, ठीक। वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता बाइनरी इमेजेस, आप यहाँ से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार मैं आपको थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू दिखा देता हूँ। CV2 IMSO थ्रेश, हम अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से इमेज आ चुका है, ठीक। अब हम क्या किए हैं, इसमें मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे पिक्चर वाइट थी मैंने उसको ब्लैक कर दी, ब्लैक को वाइट कर दी। तो इसके लिए मैंने बिट वाइज नॉट ऑपरेटर यूज किया। फिर उसके बाद मैंने पिक्चर को रीसाइज किया 333 और 80 विड्थ हाइट में। फिर मैंने बोला कि अब जो पिक्चर होगा, ठीक, अब हम उसको प्रिंट करेंगे। हाँ, THRESS थ्रेश, मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा पिक्चर दिखता कैसा है। हाँ लेट्स सी, हमारा पिक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा। आप बोलोगे कि काफी ये क्लियर पिक्चर है, रनिंग बैटरी लो, ओके। हाँ तो अभी आप देखो कि पिक्चर हमारा अभी कुछ क्लियर दिख रहा है। अब हम इस पिक्चर को सेगमेंटेशन वाले पार्ट में भेज देंगे। सेगमेंटेशन वाला पार्ट मतलब हम एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करेंगे, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग करेंगे। तो मैंने एक सेगमेंटेशन नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा और इसको भी प्रिंट कर देंगे, ठीक। अभी के लिए हम रन नहीं करते हैं। चलो अब हम सेगमेंटेशन वाले पार्ट को देखते हैं। मेरा यहाँ पे सेगमेंटेशन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि सेगमेंटेशन वाले पार्ट को मैं पूरा एक बार कमेंट आउट कर दूं। शुरू से बताने का वायदा मैंने किया तो शुरू से ही बताना पड़ेगा, ठीक। मैंने सेगमेंटेशन वाले पार्ट में मैंने फोटो ली, फोटो की एक कॉपी बनाई, ठीक। फिर जो हमने नंबर प्लेट की फोटो ली उस पे मैंने क्या किया कि कंटूरिंग अप्लाई कर दी। कंटूरिंग कैसी अप्लाई करेंगे, वो ट्री वाली कंटूरिंग करेंगे जो कि कंटूर्स के अंदर अंदर में सारी चीजें दे देता है, ठीक, सेगमेंटेशन में। फिर हमने क्या किया कि कंटूर को हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट किस बेसिस पे किया, सॉर्ट हमने एक्स एक्सिस पे किया। एक्स एक्सिस पे कैसे किया, देखो सॉर्टेड कंटूर्स की इक्वल टू हमने लैम्डा CTR रखा है, जहां पे CV2 डॉट बाउंडिंग रेक्टेंगल, CV2 बाउंडिंग रेक्टेंगल मुझे क्या देता है, XYWH देता है। तो वहां से मैंने जीरो सेलेक्ट किया, मतलब मैंने एक्स सेलेक्ट किया, तो मतलब की क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो मैंने एक कैरेक्टर का x इक्वल टू 5 होगा, दूसरे कैरेक्टर का x इक्वल टू 7 होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक। अब अगेन हम करेंगे कि एक बार हम प्रिंट करते हैं कि देखते हैं हमारा कंटूर कैसा होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, फॉर CNT इन सॉर्टेड कंटूर, हम क्या करेंगे CV2 डॉट ड्रा कंटूर
फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज देना पड़ेगा। इमेज हमने जो एक कॉपी बनाई थी वो देंगे, जो कि है डिल कंटूर, DIL कंटूर। डिल कंटूर के बाद हमें पास करना पड़ेगा हमारा कंटूर CNT, फिर इंडेक्स -1 सॉरी, फिर यहाँ पे 0 कलर 255 दे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे हालांकि ग्रे स्केल है, कलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी कलर दे दो बट हाँ वाइट देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें थिकनेस पास करनी पड़ेगी, थिकनेस हम दे देते हैं 2। ठीक, शायद कोई चीज़ बची नहीं है। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, CV2 IMSO डिल कंटूर, ठीक, रन करते हैं। अब ये फंक्शन हमारा यहाँ से कॉल होगा मेन फंक्शन से, क्योंकि मेन फंक्शन से मैंने कॉल किया प्री प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग से मैंने कॉल किया सेगमेंटेशन, तो हमें मेन फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो आप देख सकते हो कि जो ये वाली पिक्चर थी, इस पे इसने क्या किया है, अब समझने का प्रयास करना। इस पे इसने क्या किया, M को ऐसे ऐसे कंटूर सप्लाई कर दिए, बट आपको दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो हमारा ग्रे स्केल इमेज है। ग्रे स्केल में कोई भी कलर होगा अदर देन 0 तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मोटा हो चुका है, वो अलग से कंटूर्स आने की वजह से। अब मैं आपको आपको और क्लियर कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल बना के उस पे रेक्टेंगल बनाते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, चलिए रेक्टेंगल इस पे बना के दिखाता हूँ। अब जो कोई भी कंटूर है उनके एक्सिस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हाँ, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे XYWH हमारे पास इस कंटूर के लिए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, CV2 डॉट रेक्टेंगल, फिर डिल कंटूर, फिर हम यहाँ पे अपना इमेज पास कर रहे हैं। फिर इसके लिए हम 0.1 डालेंगे, .xy, 0.2 हमारा हो जाएगा। 0.2 कौन सा पॉइंट होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा 0.1 हो जाएगा XY, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक, ये अगर ये XY है तो ये हो जाएगा X प्लस विड्थ Y प्लस हाइट, X प्लस विड्थ एंड Y प्लस हाइट। और यहाँ पे हमें कलर डालना पड़ेगा 02550, और यहाँ पे मुझे डालना थिकनेस 2 डाल दिया। और लूप से बाहर मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर, अच्छा लूप के अंदर ही प्रिंट करते हैं। चलो CV2 IMSO डिल कंटूर। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा हाँ, अब आप देखो कि सबसे पहले इसने M को फाइंड किया, M को अलग किया, फिर इसने H को अलग किया, फिर इसने 2 को अलग किया, फिर इसने 0 को अलग किया, फिर इसने E को एक स्टेप बाद अलग किया, फिर नेक्स्ट E को अलग किया, फिर 7, फिर 5, फिर इसने 9 को अलग किया, फिर इसमें 8 को अलग किया। अच्छा आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नॉइज आ रहे हैं, ये देखो ये एक गलत कंटूर को किया। ठीक, कुछ नॉइज भी आ सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम कंटूर को फिल्टर करेंगे। हम बोलेंगे कि हमें वही कंटूर चाहिए जिसमें कि नंबर्स या कैरेक्टर हों। मैं तो सीधे बोल दूंगा कि हमें वही कंटूर चाहिए जिसमें नंबर या कैरेक्टर हो। अब हम क्या करेंगे, हमें भाई रेक्टेंगल प्रिंट करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमें तो कैरेक्टर को अलग अलग करना था। चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, कंडीशन ये है कि पहले मैंने बोल दिया कि हाइट विड्थ मैंने फाइंड कर लिया नंबर प्लेट का, जो कि हमने पहले रखा था, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। कहाँ पे हमने रिसीव किया था, 330 यहाँ पे। तो हमने नंबर प्लेट को रिसाइज कर दिया 333 और 80 में। तो यहाँ पे हम उसी को फाइंड कर रहे हैं नंबर प्लेट डॉट शेप से। फिर उसके बाद हमने फिल्टर लगाया कि नंबर प्लेट की हाइट जो है और हमारे कैरेक्टर की जो हाइट है वो उसका रेशियो अगर 4 से बड़ा होगा तो लूप नेक्स्ट इटरेशन पे चली जाएगी।
ठीक। और हमने ये बोला हाइट और विड्थ की रेशियो 0.8 से अगर कम होगी तो तो इटरेशन नेक्स्ट इटरेशन चली जाएगी। मतलब नेक्स्ट इटरेशन चली जाने का मतलब लूप ब्रेक हो जाना, लूप ब्रेक नहीं, लूप स्किप हो जाना। ठीक। अच्छा, ये रेशियो 0.8 से कम होने का मतलब क्या है? हमारा विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया, हाइट बहुत कम। तो ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं। नंबर को उल्टा पकड़ना मतलब लेटा के पकड़ना, ऐसा समझ लो। तो ऐसा तो नंबर होता नहीं है। ठीक। तो हमने बोल दिया कि अगर नंबर प्लेट की जो विड्थ होगी वो हमारे जो कैरेक्टर हैं उनके विड्थ के जो रेशियो होगा तो वो 35 से अगर बड़ा होगा तो लूप स्किप कर जाएगी। तो और हमने बोल दिया कि अगर एरिया, अगर मैं बोलूँ कि अगर एरिया 500 से कम होगा तो वो भी स्किप हो जाएगा। अब चलिए हम एक बार फिर से फिल्टर्ड रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोड को अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें। और आपको ये नोटबुक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अगर नोटबुक होगा तो आपको कोड भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको समझना होगा। ठीक। अब आप देखो, सबसे पहले इसने m को कैच किया, m की एरिया जो है 714 है। फिर इसने h को कवर किया, फिर इसने 2 को कवर किया, फिर इसने 0 को किया, फिर इसने e को किया, फिर इसने e को किया, फिर 7 को किया, फिर 5 को किया, फिर 9 को किया, फिर 8 को किया। ठीक। और इनके सारे के रिस्पेक्टिव एरिया आप देख सकते हो 570 और 646। ठीक। तो मैंने ये कंडीशन लगा दिया था। और एक 286 का एरिया है, आप पता नहीं कहाँ पे है वो, एक 286 का भी एरिया है। अब हम कंडीशन ये लगाएंगे, हमने कंडीशन ये लगा दी है कि एरिया अगर 500 से कम होगा ना तो लूप स्किप कर जाएगी। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि वो रेक्टेंगल को अब क्रॉप कर लेंगे। ठीक। जो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बनाया, ये देखो, जो 2 के लिए बनाया, 0 के लिए बनाया, अब इनको हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप कैसे करेंगे? क्रॉप जैसा अभी हमने नंबर प्लेट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्रॉप कर लिया। अब आप बोलोगे कि हमारे पास एक्स वाई कैसे आया? तो ये एक्स वाई हमने कंटूर के लिए निकाला था, उनके कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, उनके शेप को प्रिंट करेंगे और कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे। अब आप देखो, हम इसको रन करते हैं। अब आप सॉरी अब आप देखो, हमारे पास सबसे पहले स्टेप में m आया, h आया, 2 आया, 0 आया, e आया, e आया, 7 आया, 5 आया, 9 आया, 8 आया। ठीक। अगर हम इमेज दूसरे पे बात करें, एक दूसरे इमेज पे, तो अब आप देखोगे d आया, l आया, 1 आया, 0 आया, t आया, c आया, 0 आया, 4 2 1 0। आप देख सकते हो अच्छे से मेरा आ चुका है। भला टली, इतना काम हमने कर लिया। अब रही बात की जो मेरे ये कैरेक्टर आए हैं इसको रिकॉग्नाइज करना, ये 0 है कि O है, ये 1 है कि 5 है ये T है कि W है, ये सारी चीजें रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक। अब इसको रिकॉग्नाइज हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, अगर फॉन्ट स्टैंडर्ड है तो आप पाइटेफ्रैक्ट यूज कर लो, नहीं तो अपना खुद का मॉडल बना लो। खुद का मॉडल बनाना किसे बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास जैसा मान लो मेरे पास एक AI बेस्ड मैंने एक डाउनलोड करी थी रिपॉजिटरी। यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया था एक्चुअली। तो मैंने क्या किया कि जैसे ट्रेन डायरेक्टरी में मेरे पास सारे A to Z और 0 to 9 क्लासेस पड़े थे। तो ये देखो कि सारे ये पिक्चर्स हैं। ठीक। ये आप देखो 9 के 9, बहुत डिफरेंट टाइप के 9, ये भी 9 है कुछ। ठीक। इसमें जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉन्ट होने चाहिए। यहाँ पे देखो इफ टाइप से भी 9 है हमारे पास इस टाइप से भी 9 है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि इन सारे डेटा को हमने मॉडल में न्यूरल नेटवर्क में डाला, ट्रेन किया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने किया, कैसे ट्रेन करते हैं। ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम ट्रेन करते हैं, ये 28x28 का पिक्चर है। अगर हम ट्रेन करते हैं और अगर हमारा पिक्चर ग्रे स्केल नहीं है तो हमें ये नोटिस करना होगा कि अगर जो हमारा फॉन्ट है, यहाँ पे आप देखो ब्लैक बैकग्राउंड है और वाइट फॉन्ट है, तो हमें ये
इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे हमारा ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए और वाइट फॉन्ट होना चाहिए। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा क्योंकि मॉडल में भी हमारा सेम था, ठीक। इसीलिए हम जब भी ट्रेन करेंगे तो हम ऐसा ट्रेन करेंगे ताकि कलर का कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए हम उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। हालांकि मैंने जो मॉडल ट्रेन किया वो मैं आपको बताता हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेंसरफ्लो से इमेज डेटा जनरेटर इंपोर्ट किया, फिर इमेज को रीस्केल किया, विड्थ 0.1 मैंने शिफ्ट कराया, उसको थोड़ा लंबा चौड़ा मतलब कर लिया, थोड़ा सा सीयर कर लिया, ये सब करके। फिर यहाँ पे बैच साइज मैंने एक किया, 28x28 का पिक्चर है, 28x28 मैंने कर दिया। क्लास मोड कैटेगोरिकल कर लिया, यहाँ पे डायरेक्टली डाल दूंगा तो वो डिफरेंट क्लास हम मेरे लिए जनरेट कर देगा, ठीक। अगर आप बोलोगे कि अगर आपको ग्रे स्केल में करना है तो आप सिंपली आप यहाँ पे 1 डाल देना, ठीक। यहाँ पे 1 डाल देना। वैसे मैंने वैलिडेशन के लिए किया, फिर मैंने अर्ली स्टॉपिंग इंपोर्ट किया, ऑप्टिमाइजर इंपोर्ट किया, कॉन्व 2D मैक्स पूलिंग सीक्वेंशियल मॉडल मैंने इंपोर्ट किया। फिर यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया कुछ इस तरीके से, और आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट से मैंने 28x28x3 दिए। 28x28 का मतलब क्या है कि उनके पिक्सल्स हैं, 32 फिल्टर लगाए हैं 24x24 के, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 चैनल मतलब RGB पिक्चर्स हैं। फिर यहाँ पे मैंने बैच साइज यहाँ पे मैंने रन किया इपॉक 80। तो एक्चुअली ये कोई एरर नहीं आया, ये मैंने इसको इंटरप्ट किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको ट्रेन कर चुका था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक्यूरेसी कितना आया था। आप देख सकते हो कि सेम मॉडल है। मैंने इसको रन किया मैंने इसको रन किया 80 इपॉक और मेरे पास आया 98% की एक्यूरेसी, टेस्ट डेटा जो की थे, ठीक। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से वो मॉडल को सेव किया, ठीक। मॉडल को हम सेव कैसे करते हैं मॉडल को मैंने यहाँ पे सेव किया। मॉडल को सेव कैसे करना है, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मॉडल को सेव कैसे करना है, मॉडल डॉट सेव, फिर यहाँ पे dir क्योंकि मेरा बेस डायरेक्टरी में मैं चाहता हूँ, फिर यहाँ पे अपने मॉडल डॉट h5 कर देना है, h5 सॉरी, ठीक। तो ये क्या करेगा, मॉडल के साथ वेट भी सेव कर देगा। फिर मैंने सेव करने के बाद मैंने मॉडल को यहाँ पे लोड किया है, केरस डॉट मॉडल इम्पोर्ट लोड मॉडल, मॉडल को मैंने लोड किया है, ठीक। हमेशा मॉडल को लोड करने के बाद आपने हमेशा क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा मॉडल डॉट समरी से, ठीक। हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया कि नहीं। तो अब देख लो मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया है। फिर अब हमको क्या करना है, अब हमने ये करना है कि कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें फॉन्ट वाइट में करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले फॉन्ट को वाइट में कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ch इक्वल टू cv2 डॉट बिट वाइज नॉट करना पड़ेगा, बिट वाइज नॉट, फिर यहाँ पे ch, ठीक। अब हम इसको रन करेंगे और हम फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से। अब देखो फॉन्ट मेरा ब्लैक वाइट में हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक में हो गया, ठीक। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें ब्लरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं, बट वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, कर सकते हैं ch इक्वल टू cv2 डॉट मीडियन ब्लर ch, और यहाँ पे ब्लरिंग के लिए एक हमें कर्नल साइज देना पड़ता है, तो मैंने कर्नल साइज 3 दे दिया है। अब आप थोड़ा अगर आप पिक्चर को देखोगे तो थोड़े से ब्लर्ड नजर आएंगे। ब्लर्ड का मतलब क्या है, इमेज के जो एजेस हैं उनको स्मूथ कर देना, ठीक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लर मार दिया, ठीक। अब थोड़ा सा इमेज को ब्लर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडल में उसको डालेंगे। मॉडल में डालने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा मॉडल 28x28 होना चाहिए। तो 28x28 कर लेते हैं, ch इक्वल टू cv2 डॉट रीसाइज ch, और यहाँ पे 28x28, ठीक। ये हमारा 28x28 में हो गया, ठीक। अब हमारा तो ग्रे स्केल था, इसको भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, BGR में, 3 चैनल में। तो ch
इक्वल टू cv2 डॉट cvt कलर ch cv2 डॉट कलर। ये काफी अननोइंग लगता है। अनोइंग पांडे। cv2 कलर, यहाँ से हमें लिखना पड़ेगा ग्रे टू bgr। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके शेप को रन करते हैं, प्रिंट करते हैं, सॉरी। अब आप देखो कि हमारा जो पिक्चर है वो 28x28x3 में हो चुका है, L1 28x28 में हो चुका है। ठीक, अब हमने क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें एक टेंसर बनाना होगा, क्योंकि जब भी हम अपने न्यूरल नेटवर्क पे कोई भी चीज हम करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम टेंसर में करते हैं। टेंसर का मतलब क्या है कि उसमें 4 एक्सिस होनी चाहिए। एक एक्सिस दिखाएगा कि आपका डेटा कौन सा, डेटा का एक्सिस, और फिर बाकी उनके कलर और ये सब दिखाएंगे। तो हमें टेंसर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं np.expandim या फिर सिंपली रीसेप कर सकते हैं। देखो कैसे, ch इक्वल टू ch.reshape 128 सॉरी और 3। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसको टेंसर में कन्वर्ट कर, टेंसर मतलब 4 एक्सिस। अब मैं अगर रन करूँ, आप देखोगे कि ये, हाँ मैंने टेंसर किया, बट टेंसर आप देख सकते हो कि यहाँ से प्रिंट नहीं हो पाएगा, ये केवल शेप इसका दिखेगा। ठीक, अगर यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा cv2 से, तो वो टेंसर प्रिंट नहीं कर पाएगा। आप देखोगे कि 4 इसके एक्सिस हो चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अपने मॉडल से प्रिडिक्ट करवाएंगे। ठीक, अब चलिए मॉडल पे प्रिडिक्ट करते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ch। अब मैं बोल दूंगा कि रिजल्ट। ठीक, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि प्रिंट प्रिंट रिजल्ट। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है, बहुत यूजलेस है, काम का नहीं है, निकम्मा है। तो हाँ, तो आप देखो कि ये हमें सारे के इंडेक्स दे रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है उसको इंडेक्स दे रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई 0 to 9 फिर A to Z तक, और वो डिक्शनरी को मैंने रन किया। ठीक, अब वो डिक्शनरी मुझे क्या देगा, देखो, आंसर डिक्ट रन करूंगा तो मुझे ये डिक्शनरी मिल गई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा np.argmax। argmax क्या करेगा कि वो मुझे इंडेक्स रिटर्न कर देगा जिसपे कि वैल्यू 1 है। 1 का मतलब क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, तो प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा फिर मैं उसको कर दूंगा आंसर डिक्ट में, डिक्शनरी में प्रिंट कराऊंगा। देखो क्या होता है, आंसर डिक्ट, आंसर, एक मिनट, आंसर डिक्ट। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज मैं इसको बोल देता हूँ, सपोज इसको ch ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ch ऐसे कर देते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसको शो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि किस प्रिडिक्शन क्या किस पे आ रही है। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। अब आप देखो, पहले के लिए D दे रहा है, दूसरे के लिए L दे रहा है, फिर 1 दे रहा है, फिर 0 दे रहा है, फिर T दे रहा है, फिर C, फिर 0, फिर 4 2 1। तो हमने बहुत सक्सेसफुली नंबर को डिटेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे सेगमेंटेशन पे। मैं बोलूंगा कि कार नंबर इक्वल टू, एक मैं स्ट्रिंग बनाया, एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि कार नंबर इक्वल टू कार नंबर प्लस रिजल्ट। ठीक, कार नंबर, और फिर मैंने क्या किया, इस रिजल्ट को प्रिंट ना करा के
इसको भी प्रिंट ना करा के मैं बोलूँगा कि फंक्शन के लिए यहाँ पे प्रिंट कार नंबर और CV2 थ्रेश। हाँ, अब आप देखोगे कि मेरे पास नंबर, एक मिनट, ये क्या रहा? अच्छा, ये मैंने मुझे हटाना पड़ेगा, एरिया को मुझे हटाना पड़ेगा, नोटिस नहीं किया इसलिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार नंबर होंगे वो देखिए DL10TC0421, क्या एक्यूरेट है? हाँ, एक्यूरेट है। दूसरा इमेज हम ट्राई करते हैं MH20EE7598, ये भी एक्यूरेट है? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक। अच्छा, बहुत लोग यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, फिर वो बोलते हैं कि पहले बाउंडिंग बॉक्स बना के फिर वहाँ पे नंबर प्लेट पुट करते हैं ना, सेट करते हैं। तो वो भी चलिए हम करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो, हालांकि 55 मिनट के वीडियो हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, बाकी मैंने पूरा पार्ट कर ही दिया है। ठीक, यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि पूरा वीडियो आप कवर करें। हमने यहाँ पे क्या करना है कि नंबर प्लेट को यहाँ से रिटर्न कर देना है। ठीक, रिटर्न करेंगे नंबर प्लेट जो, तो वो नंबर प्लेट मेरा इस वाले फंक्शन में आएगा, क्योंकि वो वाला सेगमेंटेशन वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा था, तो मैं इसको यहाँ से बोल दूंगा कार नंबर। ठीक, कार नंबर रिटर्न करेगा, तो वो कार नंबर मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं उस कार नंबर को यहाँ से फिर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कार नंबर। ठीक, और ये हमें, हाँ, रिटर्न कर देना पड़ेगा। ठीक, और अगर यहाँ जो ये प्री प्रोसेसिंग रिटर्न करेगा तो हमारे पास कार नंबर यहाँ पे आ जाएगा, कार नंबर इक्वल टू प्री प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स होगा, ठीक, जो इमेज का बाउंडिंग बॉक्स होगा, हम जस्ट उसी पे प्रिंट करेंगे। देखो, जैसे मेरे पास ये इमेज है, ठीक, हमने क्या किया था कि ये आउटपुट को CV2 रेक्टेंगल इमेज डिल पे रेक्टेंगल मैंने किया था, फिर हम क्या करेंगे CV2 डॉट पुट टेक्स्ट। ठीक, अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इमेज, तो हम डाल देंगे यहाँ पे इमेज डिल। टेक्स्ट के लिए हमें कार लिखना पड़ेगा, सपोज हम यहाँ पे f स्ट्रिंग पास करते हैं और यहाँ पे बोल देंगे कार, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे कार नंबर। ठीक, फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ORG। ठीक, ORG मतलब क्या है कि इसका इनिशियल पॉइंट। ठीक, इनिशियल पॉइंट सपोज हम ले लेते हैं कि x इक्वल टू 0, नहीं, मैं बोल देता हूँ कि x और y ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आपको नहीं पता कि इसमें क्या क्या लेता है तो हम सर्च कर सकते हैं, हालांकि मुझे याद नहीं है। ओपन CV पुट टेक्स्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज टेक्स्ट ओरिजिन, फिर फॉन्ट हर से सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हमारे पास 2 होता है, तो फॉन्ट हमें दे देते हैं यहाँ पे। फॉन्ट फेस हो जाएगा CV2 डॉट फॉन्ट हर से कॉम्प्लेक्स दे देता हूँ। फिर यहाँ पे फॉन्ट स्केल देना पड़ेगा, सपोज फॉन्ट स्केल में 0.8 का दे देता हूँ, 0.6 का दे देते हैं। फिर यहाँ पे कलर देना पड़ेगा 0 255 0। फिर यहाँ पे लाइन टाइप देना पड़ेगा, लाइन टाइप में हम लाइन टाइप देंगे वेयर इज दैट लाइन टाइप CV2 लाइन AA। ठीक,
यहाँ पे हम देंगे CV2 लाइन AA। ठीक, ये हमारा पुट टेक्स्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, CV2 IM show इमेज del रन करेंगे। ये देखो नंबर तो यहाँ पे शो कर रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है इसको रन करने में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो हम क्या करेंगे इसको, एक चीज़ मैंने यहाँ पे शायद और देना होता है, थिकनेस मुझे देना पड़ेगा। कलर के बाद मुझे देना पड़ता है थिकनेस, तो थिकनेस मैं 1 का देता हूँ। ठीक, अभी देखो यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं बट काफ़ी एक्यूरेट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 0+5 और 0+5 पे प्रिंट करा देता हूँ। ठीक, तो मैंने इसको कहाँ प्रिंट कराया, यहाँ पे प्रिंट कराया, बट हमें और बड़ा करना पड़ेगा y10, और थिकनेस हमें इसको कुछ बड़ा कर देते हैं, 1 का कर देते हैं। थिकनेस हम देखते हैं 2 का रन। हाँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये नंबर प्लेट डिटेक्शन है। हम कुछ इसी तरीके से नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम बनाते हैं, कुछ यही हमारा हर जगह यही प्रोसेस होता है। बट हाँ, अब ये और एक्यूरेट बनाना है, अगर ये हमें और एक्यूरेट बनाना है तो हम इसमें ऑब्जेक्ट जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करना है, हम उसमें योलो यूज़ कर सकते हैं। और रिकग्निशन के लिए हमें डीप लर्निंग ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, अच्छा, एक मैं अगर दूसरे इमेज पे रन करूं, जो कि मेरा ये वाला इमेज था जीप वाला, तो उसको मैं एक बार दिखा देता हूं। जान निकल गई। हाँ, तो आप देख सकते हो DL10TC0421, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो वो मैं कर देते हैं, चलिए वो चीज़ हम कर देते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें x यहाँ पे रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें जो y होगा वो हमें y -20 करना पड़ेगा। ठीक, सपोज 20 कर देते हैं तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम है। इसको हम वीडियो पे भी ट्राई कर सकते हैं, रियल टाइम वीडियो पे भी ट्राई कर सकते हैं, लाइव कैमरे में भी ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं योलो यूज़ करूँगा नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम के लिए। तो वो एक नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम का प्रोजेक्ट तो होगा, बट साथ साथ वो योलो वर्जन 4 का ट्यूटोरियल होगा। तो बने रहिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ये नोटबुक अपने गिटहब पे शेयर कर दूंगा, वो लिंक दे दूंगा इस नोटबुक की। और अगर और कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव a nice day. Thanks for watching this video. Please share and subscribe this video at last.